कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर माना जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आई है। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई है नागिन। नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान हो गई थी। दोस्तों इस घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त है, सच्चे भक्त है, कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों कर्नाटक के शिमोगा गांव में कृष्मा नाम की एक सुंदर लड़की अपनी सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती थी। कृष्मा को जन्म देने के कुछ महीनों बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी और जब कृष्मा 7 साल की हुई तो उसके पिता गुजर गए। कृष्मा बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। परंतु कृष्मा की सौतेली माँ और उसकी जुड़वा सौतेली बहनें कृष्मा को बहुत ही परेशान किया करती थी। घर का सारा काम कृष्मा से ही करवाते, उसे एक नौकरानी के रूप में रखा जाता। कृष्मा महादेव शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका रोज का नियम था कि पास ही के गांव शिव मंदिर में एक लोटा जल अर्पित कर उनकी पूजा करना। दोस्तों कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ अक्सर नाग नागिन का आना जाना लगा रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन करिश्मा जब मंदिर जा रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर की सीढ़ियों में एक सांप उसी की ओर फन फैलाए दिखा। करिश्मा ने सांप को तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा सा पानी रखा था। उसने रोते हुए उससे कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय कुछ भी अर्पित करने को नहीं। ऐसा कहकर उसने जल को ही उस सांप को दे दिया और चमत्कार देखिए, कृष्मा के दिए उस लोटे के पानी को उस सांप ने पी लिया। एक बार कृष्मा की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गांव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो बहुत ही सुंदर था। उस दिन कृष्मा की सौतेली माँ ने उसे मंदिर नहीं जाने दिया। वो कृष्मा को बोली, आज तुम्हें ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, पहले घर की सफाई अच्छी तरह से कर लो और हाँ ध्यान रखना, गलती से भी मेहमानों के सामने अपना ये बेकार सा चेहरा लेकर मत आना। बेचारी कृष्मा मंदिर नहीं जा पाने के कारण दुखी थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जब दूसरे गाँव के मुखिया के परिवार का लड़का कृष्मा के घर आया तो कृष्मा की सौतेली बहन उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। कृष्मा की सौतेली माँ ने मेहमानों की खातिरदारी करी, परंतु कृष्मा को रसोई घर में ही बंद करके रख दिया गया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर की ओर जाने को तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फ़ोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर कृष्मा की सौतेली माँ ने कृष्मा को रसोई घर से बाहर निकाल मेहमान के सभी जूठे बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही उस कमरे में पहुंचे तभी वो लड़का अपने मोबाइल को तलाशता वापस आया और उसने करिश्मा को देख लिया। उसे देखते ही वो लड़की के चेहरे की सादगी और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। वो तुरंत वापस रसोई घर की तरफ भागी तो लड़का भी उसका पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ जाने लगा, परंतु उसी बीच में करिश्मा की सौतेली माँ ने उस लड़के को रोक लिया और कहा, अरे वो तो घर की नौकरानी है, तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो? तो लड़के ने बताया कि उसे उस लड़की से अब प्यार हो गया है और शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से निकल गया। परंतु इधर करिश्मा की सौतेली माँ और करिश्मा की दोनों सौतेली बहनें काफ़ी गुस्से में थी। करिश्मा की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वो लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों में से एक से शादी कर ले। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि करिश्मा को मारने के लिए भी तैयार थी।
ठीक अगली सुबह कृष्णा की सौतेली माँ का व्यवहार कृष्णा के लिए अचानक ही बदल गया। उस दिन वो कृष्णा को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं है। तो चलो आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ। जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर हम सब घूमने चलेंगे। अपनी सौतेली माँ के मुँह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन कृष्णा बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वो नज़दीक के पहाड़ी इलाके में घूमने को चल दी। परंतु वो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर थी। कृष्णा की सौतेली माँ एक बहुत ही ऊंचाई की चट्टान के पास पहुंचकर कृष्णा को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। ऐसी चट्टान जहाँ से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी, वहाँ कृष्णा को ले जाकर कृष्णा की सौतेली माँ ने अचानक पीछे से कृष्णा को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली, अरे तुम्हारी बहन कृष्णा अब नहीं रही। पता नहीं कैसे वो चट्टान से फिसल गई और गिर गई। और अगले दिन यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों उसका दिल कह रहा था कि कृष्णा अभी जिंदा है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। उधर उस दिन जब कृष्णा की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया था तो नागिन ने उसे गिरते समय बचा लिया। नागिन का ऊपर का शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का बन चुका था। कृष्णा को बचाने के बाद वो पूरी तरीके से अब सांप बन चुकी थी। तभी कृष्णा को याद आया कि ये वही सांप है जिसे उस दिन कृष्णा ने मंदिरों की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। कृष्णा को बचाकर कुछ देर बाद वो सांप वहाँ से चला गया। कृष्णा अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत ज़्यादा दुखी हुई और अब उसके पास जाने के लिए ठिकाना भी नहीं था। तभी एक बुढ़िया कृष्णा के पास आई और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह रहना ठीक नहीं है, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। कृष्णा के पैरों पर चोट आई थी। उस बुढ़िया ने कृष्णा की चोट पर दवा लगाई और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन जब कृष्णा उस बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए निकली तो तभी उसको ढूंढता हुआ गांव के मुखिया का वही लड़का अचानक उसके पास पहुंचा। कृष्णा को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो लड़का कृष्णा से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें कभी भी उज्जवल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उधर कृष्णा ने भी हाँ कर दी, परंतु तभी कृष्णा को याद आया कि वो उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु तब उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कृष्णा जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गई तो झोपड़ी भी वहाँ नहीं थी। कृष्णा अब समझ गई कि यह ज़रूर वही नागिन थी जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर उसे बुढ़िया बनकर उस झोपड़ी में शरण दी। उसने दिल से उस नागिन को धन्यवाद दिया और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई और कृष्णा ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बना लिया। और उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कृष्णा बच चुकी है और उसने उसी लड़के से अब शादी भी कर ली है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।